हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो विलियम शेक्सपियर के ऊपर है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इनके कुछ वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे आने वाले 2-4 दिनों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। और विलियम शेक्सपियर मतलब मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस बिल्कुल किसी भी डाउट के बिना, ये आप ध्यान रखिएगा, विलियम शेक्सपियर से आएंगे। ठीक है, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं कि इनके कुछ हमें वर्क भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से वर्क हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनसे जिनसे क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं, तो उनको हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो आप लोग ने विलियम शेक्सपियर को तो बहुत अच्छे से सुना होगा, जाना होगा, बहुत सारी चीजें इनके बारे में आप जानते भी होंगे। कुछ चीजें मैं भी आप लोग को बता देता हूं, तो अपने ज्ञान के जो आपका भंडार है उसमें सम्मिलित कर लीजिएगा इन चीजों को भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट है लाइन, विलियम शेक्सपियर वॉज एन English poet, playwright, and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and he was greatest dramatist। ठीक है, तो सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर जो है एक पोएट भी हैं, क्योंकि इन्होंने सोनेट भी लिखी हैं, कई सारी पोएम भी लिखी हैं। ये ड्रामेटिस्ट भी हैं, एक प्ले राइट, एक्टर भी इसलिए बोल सकते हैं इनको क्योंकि इन्होंने कई सारे अपने ड्रामा में इन्होंने एज अ लीडिंग रोल, एज अ एक्टर वर्क भी किया है। ठीक है, इनको अगर आप सबसे अच्छे जानना चाहते हैं ना, तो ये दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रामेटिस्ट हैं। जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाएगा कि दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कौन है, तो भैया आपको एक ही नाम लेना है, विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, क्यों इनको ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कहा जाता है, क्या रीजन है इसका, तो वो चलिए मैं बता दूं आपको। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट एंड द वर्ड ऑफ एवन। ठीक है, his extent work, including collaboration, consists of approximately 39 plays, 154 sonnet, two long narrative poem, and a few other verses, some of अनसर्टेन ऑथरशिप। ठीक है, तो इनको क्यों ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही महान, बहुत ही क्या ड्रामेटिस्ट, बहुत ही महान पोएट भी हैं, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड, इनको तो एक तो ये जान लीजिए कि इनको इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लैंड नेशनल पोएट। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर पूछ लेता है इंग्लैंड का नेशनल पोएट कौन, तो भैया आपको बताना है भैया क्या, विलियम शेक्सपियर। इनको वर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी लाइन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, वर्ड ऑफ एवन कहा जाता है। ठीक है, वर्ड ऑफ हेवन। ठीक है, सही, हिज एक्सटेंड वर्क इंक्लूडिंग, इनके कुछ वर्क हैं, जैसे आपको बता दूं कि 39 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, मतलब बहुत ही शानदार प्ले हैं जिसमें ट्रेजेडी भी हैं। ठीक है, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखी हैं और इसी कारण से इंग्लिश सोनेट का नाम शेक्सपियरियन सोनेट कर दिया गया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा सोनेट लिख दी थी इंग्लिश सोनेट के फॉर्म में, जिसके कारण से इनको क्या कहा जाने लगा, शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाने लगा। ठीक है, और इन्होंने 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम भी लिखी हैं और भी बहुत सारे वर्क लिखे हैं जो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जाने रहिए कि इन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, और 39 प्ले लिखे हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इतना आप लोग, इतनी चीजें आप लोग को मैं येलो कर देता हूं, इसको आप लोग को क्या करना है, ध्यान रख के चलना है। अच्छा, मेरी आवाज तो आप लोग तक क्लियर पहुंच रही है ना सभी तक? ठीक है, सभी तक क्लियर आवाज पहुंच रही है? चलिए, he was born and raised in Stafford upon Avon, Berkshire। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो बेकवीशायर नाम की जगह पे हुआ था, स्टेटफोर्ड नाम की जगह पे हुआ था। ठीक है, sometime between 1585 and 1592 he began a successful career in London as an actor, writer and part owner of a playing company called the Lord Chamberlain's Men, लेटर नोन एज द किंग्स मैन। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपना जो कैरियर की शुरुआत की थी वो 1585 और 1592 के बीच की थी। ठीक है, इन्होंने लंदन के कई सारे ड्रामा में एज अ एक्टर काम किया था। ठीक है, और ये एक लेखक भी थे, उस समय पे राइटिंग भी करने लगे थे, और लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस नामक एक प्लेइंग कंपनी में मतलब मालिक भी बने ये। ठीक है,
और मालिक हुए बाद में उसका नाम भी क्या कर दिया गया, किंग्समैन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब पार्ट ओनर थे साथ में। ठीक है, शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क बिटवीन 59 एंड 1613। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका जो मोस्ट जितने भी इन्होंने वर्क किए हैं ना इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में किए हैं। 1612 में उनकी तबीयत जो है ज़्यादा खराब हो गई थी, इस कारण से मैं आप लोग को बता दूं कि उन्होंने राइटिंग छोड़ दी थी। ठीक है, और 1613 जो है उस समय तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी, उसके बाद उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, और उनकी डेथ के बाद बहुत सारे इनके जो प्ले हैं वो पब्लिश किए गए थे। ठीक है, मतलब ये जब जिंदा थे तो कम फेमस थे, मरने के बाद ज़्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों। कोई दिक्कत हो, कोई चीज पूछनी हो, आप लोग निश्चित तौर पे नहीं संकोच पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Until about 1608, he wrote mainly tragedies among them Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth, all considered to be among the finest work in English language. ठीक है, इनके कुछ ऐसे वर्क हैं जो कह सकते हैं कि हेमलेट, ओथेलो जो मतलब वर्ड के सबसे अच्छे ट्रेजेडी में वर्क में गिने जाते हैं। ठीक है, जैसे हेमलेट, किंग लेयर, मैकबेथ, ये सब ट्रेजेडीज हैं और शानदार वर्क है इनके। ठीक है, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। In 1623, two fellow actors and friends of Shakespeare, John Hemmings and Henry Condell, published a more definitive text known as the First Folio, as posthumous collected edition of Shakespeare dramatist work that include all but two of his play. The volume was prefaced with a poem by Ben Jonson, in which Johnson presently hails Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि 1623 में शेक्सपियर के दो फ्रेंड थे कह सकते हैं, जो साथ में क्या करते थे, अभिनेता का काम करते थे, दोस्त कह सकते हैं, जिनका नाम है जॉन हेमिंगेस और एक का नाम है हेनरी कॉर्डेल, ने एक से अधिक निश्चित इनके जो वर्क थे उसको क्या किया, प्रकाशित कराया। ठीक है, मतलब बहुत सारे इनके जो मैंने आपको बताया ना, इनके जनरली अगर आप वर्क देखेंगे ना तो जो पब्लिश हुए हैं वो 1623 पे पब्लिश हुए हैं। तो ये इनकी तो डेथ हो चुकी थी। इनके जो फ्रेंड थे शेक्सपियर के, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉर्डेल, इन लोगों ने क्या किया, उसको पब्लिश कराया था। ठीक है, जिसका नाम कह दिया गया फर्स्ट फोलियो एडिशन में, उसका नाम कह दिया फर्स्ट फोलियो एडिशन, जिसपे उसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, शेक्सपियर के जितने भी ड्रामा थे, ठीक है, उनके डेथ के बाद उसको क्या किया गया है, ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जॉनसन ने जॉनसन बेन जॉनसन का एक वर्क है जिसकी एक लाइन है जो शेक्सपियर को उन्होंने डेडिकेटेड किया था, ये वाली। ठीक है, ये बेन जॉनसन की एक लाइन है उनकी पोयम की। ठीक है, जिसको पूछा जा सकता है आपसे। उन्होंने ये लिखा था कि नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक युग के लिए नहीं बल्कि सभी समय के लिए। उनको सराहा था किसने, बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को सराहा था, कि उन्होंने कहा था कि एक युग की बात नहीं है कि विलियम शेक्सपियर इतने महान हैं अभी के लिए, ये हमेशा के लिए हैं। और देखिए उसी का नतीजा कि आज तक हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट द किंग्स न्यू स्कूल इन स्टैटफोर्ड। स्टैटफोर्ड में इनका जन्म हुआ था और वहीं के किंग्स न्यूज स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। ठीक है, एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26-year-old एने हैथवे इन 1582। इन जब ये 18 साल के थे तो इन्होंने 26 साल की एक लड़की से शादी की थी, उनका नाम एने था। इनकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही। ठीक है, Nicholas Rowe, Shakespeare's first biographer, recounted a Stratford legend. The Shakespeare fled the town for London to escape prosecution for deer poaching in the estate of local squire Thomas Lucy। इसका मतलब क्या हुआ,
यहाँ पे देखिए ये एक शेक्सपियर ने अपने पहले जीवन मतलब इनका जो उन्होंने अपना बायोग्राफी लिखी थी किसने जो शेक्सपियर की जो बायोग्राफी लिखी थी वो लिखी थी किसने, निकोलस रो ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निकोलस रो ने शेक्सपियर की क्या लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी। और उसने एक मतलब एक चीज का वर्णन किया था कि शेक्सपियर जो थे वो स्थानीय क्या थे, जमींदार टाइप के थे, ठीक है। तो वहां पे थॉमस लूसी की संपत्ति जो मतलब थॉमस लूसी की एक संपत्ति थी, जहां पर इन्होंने क्या किया था, एक हिरण का शिकार किया था, ठीक है, अवैध शिकार किया था। मतलब हिरण का शिकार वहां पे किया नहीं जाता, कहीं भी नहीं किया जाता, भारत में भी बैन है, सब जगह बैन है। तो उन्होंने क्या किया था, हिरण का शिकार किया था, जिसके एक मुकदमा लगा था। तो ये स्ट्रेटफोर्ड से कहाँ भाग गए थे, लंदन भाग गए थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। निकोलस रो ने जिक्र किया था शेक्सपियर की डेथ के बाद, शेक्सपियर की बायोग्राफी में, जब शेक्सपियर की डेथ हो गई थी उसके बाद उन्होंने लिखा ये था कि शेक्सपियर जो थे वो किसी लंदन किसी टाउन पर, किसके, लूसी, थॉमस लूसी के टाउन पर की जगह पर उन्होंने क्या किया था, एक डियर का पोचिंग की थी, मतलब शिकार किया था, और अवैध शिकार था। तो उनके ऊपर लोग जो उस समय की जो लोग रहे होंगे, जो सरकार रही होगी, वो उनके पीछे पड़ गई होगी। ऑब्वियसली जो सरकार रही वो राजा रानी वाली सरकार चल रही होगी, ठीक है। तो वो उनके पीछे पड़ गए, इस कारण वो भाग के कहाँ पहुंच गए भैया, लंदन पहुंच गए थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं रेजिडेंट्स। चीजें आप लोग को समझ में आ रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है जो मैंने अभी आपको बताई। ही वॉज अटैक्ड इन प्रिंट बाय द प्ले राइट रॉबर्ट ग्रीन इन हिज ग्रॉड वर्थ ऑफ बिट, ठीक है। नाटक का जो मतलब जो ड्रामेटिस्ट है रॉबर्ट ग्रीन ने अपने ग्रोथ वर्थ ऑफ बिट में उन पर हमला किया था। मैंने आपको बताया था ना कि रॉबर्ट जो ग्रीन थे, मैंने जब रॉबर्ट ग्रीन को आप लोग को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इन्होंने जो विलियम शेक्सपियर है उनको एक अच्छा कवि नहीं बताया था, उन पर क्रिटिक किया था। तो वही चीज है यहाँ पे कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर जो है रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिक किया था। उनका एक वर्क है रॉबर्ट ग्रीन का, ग्रोथ वर्थ ऑफ बिट, उसमें इन्होंने किया था, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। उसकी ये कुछ लाइनें हैं जो आपको यहाँ पे दी गई हैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। द सेकेंड फोलियो इन द 1632 एडिशन ऑफ द कलेक्टेड प्लेज ऑफ शेक्सपियर, इट follows the first folio of 1623. Much language was updated in the second folio and there are almost 1700 changes. अब यहाँ पे फर्स्ट फोलियो में इनका फर्स्ट लॉर्ड जो क्या था वो प्रकाशित हुआ था 1623 पे, और 1632 पे अगेन सेकेंड फोलियो इनका आया था, मतलब सेकेंड प्रिंटिंग इनकी आई थी, ठीक है। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है। तो दूसरा फोलियो जो इनका था शेक्सपियर ने संग्रहित नाटकों का 1632 पे इनका संस्करण आया। उसमें फर्स्ट फोलियो का अनुसरण कर, मतलब जो फर्स्ट फोलियो की चीज थी वही इसमें थी, मतलब सेकंड फोलियो में और कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन उसमें लगभग कितनी चीजें अपडेट की गई थी, तो भैया 1700 चेंजेस उसमें किए गए थे। फर्स्ट फोलियो में ही कुछ गलतियां थी जिसको सुधारा गया था, और वो गलतियां कितनी थी, तो भैया 1700 गलतियां थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फॉल्स फोलियो इज द टर्म दैट शेक्सपियर स्कॉलर्स एंड बायोग्राफर्स हैव अप्लाइड द applied to William Jaggard printing of 10 Shakespeare and pseudo Shakespearean plays together in 1619, the first attempt to collect Shakespeare's work in a single volume, ठीक है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं जो फोलियो का शब्द है, मतलब ये जो फर्स्ट फॉल्स फोलियो जो शब्द है, जिसमें शेक्सपियर के विद्वानों और ग्रंथ सूचकारों ने 1619 पर क्या किया था, विलियम जैगॉर्ड के 10 शेक्सपियरियन और शेक्सपियरियन नाटकों की एक, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नाम ध्यान रखिएगा, विलियम जैगॉर्ड, ठीक है। इन्होंने क्या कुछ प्रिंटिंग कराई थी, लगभग शेक्सपियर के 10 वर्क उसमें शामिल थे, ठीक है। उसमें क्या थे, शेक्सपियर की कुछ प्ले थे, ठीक है, जो 1690 पे फॉल्स फोलियो के एडिशन के नाम से क्या हुए थे, पब्लिश हुए थे, ठीक है। तो ये भी एक है, लेकिन ये ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं था, इसलिए इसमें ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। 19 of Shakespeare's play first appeared in quarto before the publication of the first folio in 1623. 18 of those before his death in 1616. One play co-authored with John Fletcher. Two novel Kissman.
Kinsman was first published in 1634, and one play first published in the first folio, The Taming of the Shrew, was later published in quarto. ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, शेक्सपियर के लगभग जो 19 वर्क हैं वो 1623 में लगभग फर्स्ट फोलियो में जो क्या है पब्लिश हो चुके थे वही पब्लिश किए गए थे। ठीक है, ऐसा कुछ है। एंड फर्स्ट फोलियो प्रकाशन में उसे क्वार्टो एडिशन में प्रकाशित ऑलरेडी कर दिया गया था, मतलब शेक्सपियर के डेथ के बाद 1616 में 19 ऐसे वर्क थे जिनको फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया गया था 1623 में, उसको पहले ही मतलब 1616 में ही क्या कर दिया गया था, भैया पब्लिश करा दिया गया था। ठीक है, और जॉन फ्लेचर के साथ जो मिलकर लिखा था एक ऐसा नाटक है जिसका नाम था द टू नॉवेल किंग्समैन, पहली बार 1634 में ही प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे एक चीज ये जरूर पढ़ लीजिएगा, वन प्ले को ऑथर्ड, ये लाइन पढ़नी है आपको। ये जितना भी लाइन दिया है ना उसमें से केवल एक ही पढ़ना है आपको, कि एक जो है जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने द नॉवेल ऑफ किंग्समैन को पब्लिश किया, जो पब्लिश हुआ था 1634 पे, वो विलियम शेक्सपियर के साथ को ऑथर्ड में, मतलब मिलजुल कर इन्होंने लिखा था दोनों लोगों ने। ठीक है, इस लाइन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वन प्ले फर्स्ट पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो, द टेमिंग ऑफ श्रू वाज लेटर पब्लिश इन क्वार्टो। तो ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं आप लोग को ये पढ़ा दिया हूँ या पढ़ाऊंगा द टू कौन सा, द टेमिंग ऑफ द श्रू। ठीक है, William Shakespeare died on 23rd April 1616, and to honor this, UNESCO established 23rd April as the International Day of the Book. देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जो डेथ हुआ था 23 अप्रैल 1616 को हुआ था। ठीक है, और इनको यूनेस्को जो है उसी दिन क्या मनाने लगी है, उस इंटरनेशनल डे ऑफ बुक के रूप में उसको क्या किया जाने लगा है, सेलिब्रेट किया जाने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं किसको, हमारे विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, विलियम शेक्सपियर की कुछ आलोचना देख लेते हैं। तो यहाँ पे आलोचना जो है वो करने वाले हमारे कौन है, बेन जॉनसन है। ठीक है, बहुत सारे लोग इनकी आलोचना करते हैं उस समय के राइटर, उसमें से पहले हैं लगभग 23-24 राइटर हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर की आलोचना भी की है, लेकिन हम लोग 6-7 पढ़ेंगे जो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें है बेन जॉनसन। ठीक है, ही टोल्ड अबाउट शेक्सपियर, इन्होंने शेक्सपियर को क्या कहा कि ही रिडीम हिज vices with the virtue, there was even more in him to be praised than to be pardoned. He was not of one age but for all time. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रशंसा भी की है और कुछ इनकी बुराई भी की है। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा भैया बेन जॉनसन ने इनके लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए, कि उनसे अपने गुणों से अपनी बुराइयों का प्रायश्चित किया है, मतलब अपने गुणों से अपने बुराइयों का क्या किया है, प्रायश्चित किया है, ऐसा बेन जॉनसन बोलते हैं। ये लिखा ना, द रिडीम हिज वाइफ विद हिज वर्च्यूज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने, मतलब किसने, विलियम शेक्सपियर ने अपने गुणों से अपनी बुराइयों का क्या किया है, प्रायश्चित किया है। उसने उसमें प्रशंसा करने योग्य से भी कुछ अधिक था, मतलब प्रशंसा आप अगर करना चाहते हैं विलियम शेक्सपियर की, तो उससे अच्छा भी उनके पास बहुत कुछ था। ऐसा हमारे कौन कह रहे हैं भैया, हमारे क्या आपके भी विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं, सॉरी बेन जॉनसन कह रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या लिखा, वह एक उम्र का नहीं बल्कि हमेशा के लिए था। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बेन जॉनसन ने किसके लिए लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर के लिए किया है। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, और अब हम जानते हैं थोड़ा सा जॉन मिल्टन के बारे में। ठीक है, जॉन मिल्टन क्या कहते हैं, तो ही रोट a sonnet titled on Shakespeare in 1630. It will start with what needs my Shakespeare for his honored wounds. ठीक है, the labor of age in peeled stone, or that his hallowed realizes should be hid in another line. ये कुछ और भी लाइन है उनकी इस वर्क की। ठीक है, तो आपको केवल नहीं ध्यान रखना कि जॉन मिल्टन जो है उन्होंने शेक्सपियर के लिए क्या लिखा है, तो उन्होंने शेक्सपियर के लिए लिखा है ऑन शेक्सपियर, 1630 में लिखा है। ठीक है, उसकी कुछ लाइन जो है वो ये लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए इतना आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो बेन जॉनसन की आपको दोनों लाइन ध्यान रखनी है। ठीक है, बेन जॉनसन ने क्या कहा, तो एक ये लाइन कहा, एक ये लाइन कहा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है,
और इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। जॉन ड्राइडन है, इनके बारे में देख लीजिए। ड्राइडन सेड अबाउट शेक्सपियर इन हिज एशे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी as to begin them with Shakespeare, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जॉन ड्राइडन क्या कहते हैं भैया। जॉन ड्राइडन ने 1668 में क्या कहा। ड्राइडन ने अपने एक ऐसे में लिखा, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में लिखा कि शेक्सपियर से शुरू करें तो वह ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास सभी आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों से सबसे बड़ी और सबसे व्यापक आत्मा थी। तो यहाँ पे जो जॉन ड्राइडन ने बोलते हैं कि टू वीकेंड, अगर स्टार्ट करें शेक्सपियर से, ही वॉज द मैन, ये वैसे व्यक्ति हैं कि हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट, मतलब मॉडर्न मतलब जो उस समय के जो राइटर रहे होंगे या पुराने जो राइटर हैं उन सबसे बड़ी बढ़िया आत्मा जो है वो किसकी है, विलियम शेक्सपियर का, ऐसा जॉन ड्राइडन कहते हैं भैया। चलिए आगे चलते हैं। ये लाइनें जो हैं इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वो कैसे ध्यान रखेंगे, उसके लिए आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रिक्स बनानी पड़ेगी और ट्रिक्स से जब आप याद करेंगे, जब ट्रिक्स से आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। येलो कलर का यूज कर रहा हूं मैं, बस जो चीजें ज्यादा अच्छी है ना, मतलब पढ़ने के लिए, उसको मैं येलो कलर से हाइड कर देता हूँ बस। तो आप लोग पढ़ लिया कीजिए, उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, बाकी पढ़ना तो आपको सभी चीजें हैं, बस उसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप सभी को नवदुर्गा चैत्र प्रतिपदा की, गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, ठीक है। और आज कह सकते हैं कि आज हिंदू नववर्ष आज इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप का नाम आपने सुना होगा। अलेक्जेंडर जो पोप हैं वो क्या कहते हैं भैया, इन्होंने 1725 पे कहा, ही रोट अबाउट शेक्सपियर इन हिज प्रीफेस टू पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर, his characters are so much nature herself, then it this a short of injury to call them by so distant a name and copies of her, perhaps no one has made to great as the first major link to wish and duty in the individual characters as शेक्सपियर डिड, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ अलेक्जेंडर जो पोप हैं वो क्या कहते हैं। उन्होंने अपने शेक्सपियर के पोप संस्करण में प्रस्तावना, मतलब जो प्रस्तावना है प्रीफेस टू पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर, इसमें क्या कहा, तो शेक्सपियर के बारे में इसमें लिखा है कि उनके पात्र स्वयं इतने अधिक प्रकृति के हैं कि उन्हें उनकी प्रतियों के रूप में इतने दूर के नाम से पुकारना एक प्रकार की चोट होगी। तो ये कहना चाहते हैं, मतलब एक तरह से सम्मान कर रहे हैं हमारे शेक्सपियर का, कौन, अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। चार्ल्स क्लेम्ब क्या कहते हैं, देखिए आपको ये पूरी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें, इसको बस पढ़ लीजिएगा इतना, ठीक। चार्ल्स लैम्ब क्या कहते हैं 1811 में, तो इन हिज वर्क ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, इन्होंने भी लिखा ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या लिखा, ही रोट वी टॉक ऑफ शेक्सपियर एडमायरेबल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ व्हेन वी शुड फील दैट नो फॉर्म अ petty inquisition into those chief and everyday characters, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है भैया, कौन है ये, चार्ल्स लैम्ब है, ठीक है। तो इन्होंने अपने वर्क शेक्सपियर की ट्रेजेडी पे क्या लिखा है, इस शेक्सपियर के जीवन में सराहनीय आलोचना के बारे में बात करते हैं, जबकि हमें यह महसूस करना चाहिए कि उन सस्ते और रोजमर्रा के पात्र में एक छोटी सी जिज्ञासा से नहीं। तो इन्होंने कुछ लिखा है अपने हिसाब से, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि चार्ल्स लैम्ब ने कहाँ पे अलेक्जेंडर विलियम शेक्सपियर की को क्रिटिक किया है, तो ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर से, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। लियो टॉलस्टॉय जो है वो क्या बोलते हैं 1906 में अपने वर्क टॉलस्टॉय ऑन शेक्सपियर में वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आई रिमेंबर द astonishment I felt when I first read Shakespeare. I
expected to receive a powerful aesthetic pressure, but having read one after the other works regarded as his best, King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet, and Macbeth, not only did I feel no delighted, but I felt an ir- irresistible repulsion and tedium. ठीक है, टेडियम। तो यहाँ पे मैं जो आप लोग को देखिए समझिएगा देवियों सज्जनों, यहाँ पे मैं 3-4 वर्क आपको बता रहा हूँ। एक तो किंग लियर, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, ये जो वर्क हैं ये मैंने आपके यूनिट नंबर 1 में आप जाएंगे और वहां पे लिखेंगे शेक्सपियर, वहां पे एक फोल्डर बना होगा शेक्सपियर के नाम से, जब उसे आप ओपन करेंगे ना अपने कोर्स में, तो आपको ये सब पूरे आपको वीडियोस इसके मिलेंगे, ठीक है। तो उनको आप लोग को लगभग 3 दिन के अंदर पूरा देख लेना है, ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है, जिससे इसकी कहानी आपको रट जाए। एक तो किसकी, मैकबेथ की, एक हैमलेट की, और रोमियो एंड जूलियट की, और किंग लियर की, ठीक है। किंग लियर की अगर नहीं होगी तो मैं आप लोग को और उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इनकी कहानियां आप लोगों से अच्छे से बननी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन इससे आएगा, एक क्वेश्चन इससे आएगा, 2 क्वेश्चन हैमलेट से आएगा, और एक आध मैकबेथ से आएगा, ठीक है, और 1-2 शेक्सपियर के ऊपर आएगा। तो लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है और वो मैं आप लोग को बता दिया। आज मैंने शेक्सपियर के बारे में विशेष आप लोग को मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। और शेक्सपियर के साथ साथ आपके जो वर्क हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा भी। ये शेक्सपियर इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। इनके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ वर्क लेकिन मैंने जो अपलोड किए हैं उनको देखना आपकी जिम्मेदारी है, और जितना अच्छे से आप उसे देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतना आपका क्या होगा, तो आपके नंबर में इजाफा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये लियो टोल्स्टॉय हैं। टोल्स्टॉय और शेक्सपियर में इन्होंने क्रिटिक किया था, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मुझे वह आश्चर्य याद है। आई रिमेंबर द एस्टोनिशमेंट, मुझे वो आश्चर्य याद है जो मैंने पहली बार शेक्सपियर को पढ़ते समय महसूस किया था। मुझे एक शक्तिशाली सौंदर्य आनंद प्राप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन एक के बाद एक उनकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली कृतियों को पढ़ने के बाद लिंगलियर, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट एंड मैकबेथ, न केवल मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे एक अप्रतिरोध्य वितृष्णा और निरसता महसूस हुई। मतलब लियो टॉल्स्टॉय ये बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े वर्क बोलते हैं कि ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ऐसा इनका कहने का मतलब है लियो टॉल्स्टॉय का। जैसे इन्होंने बहुत बड़े तीर मारे हों, है ना। डब्ल्यू एच ऑर्डन की बात करते हैं। 1974 पे इनका एक वर्क आया था जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ठीक है। इन्होंने लेक्चर ऑन शेक्सपियर में क्या कहा, ही सेड आई फाइंड शेक्सपियर particularly appealing in his attitude toward his work. Shakespeare never takes himself too seriously. तो यहाँ पे डब्ल्यू एच ऑर्डन क्या कहते हैं, तो ये बोलते हैं कि मुझे शेक्सपियर अपने काम के प्रति अपने दृष्टिकोण के विशेष रूप से आकर्षित लगते हैं। शेक्सपियर खुद को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसा कहना है भैया हमारे किसका, डब्ल्यू एच ऑर्डन का, ठीक है। टी एस इलियट को भी आपने सुना होगा नाम इनका, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दांते और शेक्सपियर ने आधुनिक दुनिया को आपस में बांट लिया, ठीक है। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, मतलब इन्होंने आपस में ही इसको क्या कर लिया, मॉडर्न वर्ल्ड को बांट लिया, और तीसरा कोई बचा ही नहीं, देयर इज नो थर्ड, तीसरा कोई बचा ही नहीं। दांते और शेक्सपियर ने ही पूरा लिटरेचर क्या कर डाला, लिख डाला, ठीक है। आगे चलते हैं। अपने हैमलेट और उसकी समस्याओं में द सेक्रेड बुक, निबंध ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, तो भैया ये लिखा है हैमलेट और हिज प्रॉब्लम द सेक्रेड बुक में क्या लिखा है, वी मस्ट सिंपली एडमिट दैट हर शेक्सपियर टैकल्ड अ प्रॉब्लम विच प्रूव टू मच फॉर हिम, ठीक है। ये ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दुनिया भर, आपको बस इतना जान लेना है कि टी एस इलियट ने कहा क्या कहा है। तो ये लाइन जब टी एस इलियट की सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, और बस, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। शेक्सपियर के कुछ वर्क को डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है, और मैं आप लोग को भी डिस्कस करा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने 3 वर्क लिखे थे, ठीक है, हेनरी के ऊपर, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा हेनरी के ऊपर। हेनरी कौन? हेनरी सिक्स, ठीक है, उस समय के राजा, ठीक है। जब एलिजाबेथ एक्सपायर हुई थी उसके बाद जो राजा बने थे वो हेनरी बने थे, ठीक है। तो हेनरी के समय, उस समय कौन राइटर थे? तो भैया हमारे विलियम शेक्सपियर थे। तो शेक्सपियर ने उनके बारे में खूब लिखा है, ठीक है। और हेनरी सिक्स पार्ट टू, हेनरी सिक्स पार्ट थ्री, हेनरी सिक्स पार्ट वन, तो वन टू थ्री तीनों पार्ट हैं। कब कब आए हैं? तो भैया पार्ट टू आया था 1591 पे, ठीक है, और पार्ट वन आया था 90 से 92 के बीच में, तो 90 आप मान के चलिए, और ये आया था आपका पार्ट थ्री 92 में, ठीक है। तो ये आप ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिए, ये 90 पे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, इनका बस आपको इतना याद रखना है कि पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री जो हेनरी सिक्स के ऊपर है वो किसने लिखा था? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, ठीक है। और ये पार्ट कब कब रिलीज हुए, कब तक, कब कब इनको लिखा गया? तो भैया 1950 1590 पे फर्स्ट, 1591 पे सेकेंड और 1592 पे थर्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा फेमस नहीं है ये वर्क, ठीक है। इसमें जो हीरो है वो हमारे कौन है भैया? हेनरी सिक्स हैं, और वो क्या है? राजा हैं, ठीक है। उन्हीं के ऊपर ये पूरा क्या है? वर्क लिखा गया है, ठीक है। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है। इनके कुछ और भी वर्क हैं, जैसे कि रिचर्ड थ्री, ठीक है। रिचर्ड थ्री जो है, इट वॉज प्रोबेबली वॉज प्रेजेंटेड इन 1592 टू 1593, ठीक है। रिचर्ड थ्री के बारे में बस आप इतना जान लीजिए, इसको प्रेजेंट कब किया गया? तो भैया 1592 और 1593 के आसपास, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, इनकी डेट आपको याद होनी चाहिए। इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसकी डेट पूछी जाएगी, वैसे डेट भी नहीं पूछी जाएगी, इसके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये 1589 से 1904 के बीच में आया था। इट इज द शॉर्टेस्ट प्ले फॉर शेक्सपियर एंड फार्सियल कॉमेडी, ठीक है। तो ये जो है एक फार्सियल कॉमेडी है शेक्सपियर की, और शॉर्टेस्ट प्ले है, ठीक है। शॉर्टेस्ट प्ले मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सबसे छोटा प्ले जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर है, किसका? विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान रख के चलना है। आप लोग ध्यान क्या देंगे? आप लोग अभी पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, पढ़ने लिखने में आप लोग को आनंद आएगा नहीं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। वो ये आएगा कि विलियम का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, तो आपको बताना है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। आपसे पूछा जाएगा कि कब कब किस समय पे आया ये, तो आपको बताना है 89 से 94। आप जनरली अगर 94 बता के चलेंगे तो ज्यादा अच्छा समय आप बता पाएंगे, ठीक है। फार्सियल कॉमेडी मतलब क्या होता है? फार्सियल कॉमेडी मतलब होता है विनोदपूर्ण कॉमेडी, ठीक है। मतलब एकदम मतलब जिसमें मजा भी आए और कुछ जानने वाली चीजें भी रहें, ठीक है, ऐसी कॉमेडी है ये। टाइटस एड्रोनिकस, इसको मैंने आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया है, इसको आपको जाके देखना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। इसके एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आप लोग को कहाँ जाना है? तो आपका कोर्स ओपन करेंगे, उस कोर्स के कंटेंट में जब जाएंगे वहां पे यूनिट वन पे जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा विलियम शेक्सपियर्स वर्क, ठीक है। जब विलियम शेक्सपियर के वर्क में जाएंगे तो वहां पे आपको लाइन से ये मिलेंगे, ठीक है। कौन सा मिलेगा? सबसे पहले एड्रोनिकस मिलेगा, टाइटस एड्रोनिकस मिलेगा, इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। ये पूरी स्टोरी उसमें मिलेगी आपको। द टेमिंग ऑफ श्रू मिलेगा आपको, ठीक है, उसको भी आपको पढ़ना है अच्छे से मन लगाकर। द टू गोल्डन मैन ऑफ वेरोना मिलेगा आपको वहां पे, उसको भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। लव लवर्स लॉस्ट मिलेगा, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। रोमियो एंड जूलियट मिलेगा, उसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। रिचर्ड टू, ये आया था कब? 1592 पे। ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें इतना जान लीजिए कि ये रिचर्ड टू है। इनका एक वर्क है, रिचर्ड वन भी था, मैंने आपको बताया था, ये रिचर्ड टू है, 1595 पे आया था, ठीक है। द मिड्स अवर नाइट्स ड्रीम आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जोन्स, इसको आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है? किंग जोन की हिस्ट्री जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखी है 1596 में, वही इसमें दिखाया गया है कि जो किंग जोन्स थे उनका जो राज्य था वो कहाँ तक फैला फैला था, ठीक है। और वो कौन थे? तो वही अब वो जो हेनरी सेकंड के क्या थे? अब बेटे थे। वो हेनरी सेकंड के क्या थे? बेटे थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें करेक्टर कौन है? तो भैया किंग जॉन जो है वही हीरो है, इंग्लैंड के किंग है, उन्हीं के ऊपर ये पूरी कहानी बनी हुई है, ठीक है।
चलिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस मैंने आपको पढ़ाया है, वहीं पे आपको वो वीडियो मिलेगा, ठीक है, उसको आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। हेनरी पार्ट 1 मैंने आपको, हेनरी पार्ट 4, हेनरी 4 पार्ट 1 है, ध्यान दीजिएगा, वो हेनरी 6 था, ये हेनरी 4 है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हेनरी ओनरी के बारे में, ठीक है। हेनरी ओनरी ऐसा मत कहिए, क्योंकि राजा हैं कहीं के। मच एडो अबाउट नथिंग, ये कुछ जो क्लासेस हैं वो मैं आपको आने वाले समय पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। जूलियस सीजर मैंने आपको वहां पे बता दिया है, जूलियस सीजर की कहानी पूरी है, वो आप देखिएगा, ट्रेजेडी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, उसको समझिएगा। एज यू लाइक इट मैं आपको भी आने वाले समय में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आने वाले समय में आप लोगों को मैं बहुत सारे वर्क पढ़ाने वाला हूँ। हैमलेट मैंने वहां पे वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा उन्हीं वीडियो से, ठीक है। हैमलेट, हेमलेट तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वर्ग एक के उसमें सिलेबस में था। द मैरी वाइफ्स ऑफ विडो विंडसर, इसको मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ट्रॉयल्स एंड क्रेसिडा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑल वेल्स दैट इंड्स वेल, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आने वाले समय में हम लगभग 4-5 इनके वर्क्स जो हैं वो पढ़ेंगे। बाकी इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, जितना मैंने आपको ऊपर बताए हैं ना, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए, आते उन्हीं से हैं। ऑथेलो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑथेलो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, ये भी मैं आपको बता दूंगा, किंग लियर की कहानी है इसमें, ठीक है। देखिए, मैं आप लोग को डियर स्टूडेंट्स ये बता दूं कि आपको विलियम शेक्सपियर के ऊपर आपको क्या क्या चीजें हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के जो लिखे हुए वर्क हैं, उसमें से लगभग इन्होंने जितने वर्क लिखे हैं वो पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको वहां पे वीडियो अपलोड किया उनको पढ़ लीजिएगा, एक दो मैं और आपसे डिस्कस करूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, और ये पूछा जाता है कि ये वर्क इनका ही है क्या, तो ये आपसे बनना चाहिए, तो इसलिए वो चीज एक मैं आप लोग को बना के बता दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा कमेंट बॉक्स में सभी लोग आइए, किसी कोई दिक्कत यहाँ पे? ज्योति जी प्रणाम, थैंक यू रवीन जी, कमेंट बॉक्स पे आइए। जितनी भी चीजें मैंने अभी आप लोग को बताई हैं वो चीज समझ में आई है ना आप लोग को? देखिए, शेक्सपियर के बारे में मैंने जो आपको पढ़ा दिया वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। शेक्सपियर की एक और वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, वो आपसे बननी चाहिए, उसको भी पढ़ना है अच्छे से आप लोगों को। उसमें मैंने डिटेल में विलियम शेक्सपियर को डिस्कस किया है, और भी उसको भी देखिएगा, ठीक है। साथ में कुछ वर्क्स मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं, उनको आपको पढ़ना है। कुछ वर्क मैं आपको कल परसों तक में डिस्कस करने वाला हूं, उनको भी आपको मैं कल परसों तक में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है नामिका, ठीक है ज्योति जी, बिल्कुल ठीक है। किसी को और कोई प्रॉब्लम? राजन जी हो गए, अनामिका हो गई, ज्योति जी हो गई, ज्योति 2 हो गई, ज्योति कटारे जी, ज्योति शर्मा जी, रविंद्र जी हो गए, आनंद कासिफ जी हो गए। और भी जो स्टूडेंट लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, जो बाद में वीडियोस को देखते हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोग का जो ग्रुप मैंने बनाया है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, सर आर के नारायण एक्सप्लेन कर दिया आपने क्या? हाँ, आर के नारायण को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसकी वीडियो आपको अपलोड रिकॉर्डेड फॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा ज्योति जी, रिकॉर्डेड में अवेलेबल होगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। विलियम शेक्सपियर को इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा गौर करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन आएंगे, लगभग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन उनकी लाइफ के बारे में रहेंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन उनके वर्क के बारे में रहेंगे। और वर्क कौन से, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि जो अपलोड किए हैं वीडियो, उनको जरूर देखिएगा। कहाँ पे देखना है? यूनिट 1 में वर्क ऑफ शेक्सपियर के फोल्डर में जाइएगा, वहां पे लाइन से 7-8 10-15 वीडियो होंगे, उन सभी वीडियोस को आपको खाली टाइम पे देख डालना है, ठीक है। 2 बार 3 बार, जितने बार में आपको संतुष्टि हो जाए कि अब इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझसे बन जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इंडियन हिस्ट्री अपन लोग पढ़ेंगे। रस्किन बॉन्ड भी पढ़ा दिया मैंने। विलियम शेक्सपियर के बिना लिटरेचर अधूरा है, बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, विलियम शेक्सपियर जो है उनके बिना लिटरेचर बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। यस अनामिका, रस्किन बॉन्ड पढ़ा दिया था ना मैंने। चलिए मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ना, बताता हूँ, वहां पे मैं पढ़ा दिया है मैंने।